नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैजिक ऑफ अनीता वनिम। और आज बिजली बिल पे बात करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक तरीके से बिजली का बिल कम आए। जी हाँ, क्योंकि मीटर जैसे जैसे ब्लिंक करता है उसकी लाइट वैसे वैसे दिल भी धुक 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 होता है। और ये हम सब की प्रॉब्लम है, हम सभी चाहते हैं कि बिजली बिल कम आए। तो आइए किस तरीके से बिजली का इस्तेमाल करें कि बिजली का बिल कम आए, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। बिल्कुल कोई दो नंबर का काम नहीं, ईमानदारी से देश और अपने उसका ध्यान रखते हैं और बिजली के बिल को कम कैसे आए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फालतू की अगर बिजली बचाना है तो कुछ चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ का मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूज़ करिए आप जी भर के, पर मिसयूज़ एक रत्ती मत कीजिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बिजली बिल भी बहुत इजीली आपका कम आ सकता है। मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं देखो हमारे यहाँ जहाँ भी हम लोग नहीं रहते वहाँ कहीं भी लाइट फालतू जलती हुई आपको नहीं दिखेगी। कहीं भी लाइट आपको जलती हुई नहीं दिखेगी। फालतू की बर्बादी। सबसे ज़्यादा बिजली बिल आता है एसी, फ्रिज, टुल्लू, कूलर। तो किसी चीज़ का मिसयूज़ ना करें। एसी 24 के नीचे ना चलाएं। जैसे बहुत से लोगों को बोलते हैं कि जब तक कंबल ना ओढ़ के ऐसे कांपने ना लगें तो मज़ा नहीं आता। तो ये कौन सी बात हो गई यार, आप कंबल ओढ़ रहे हो, बाहर निकल रहे हो, इतनी गर्मी है। एसी का मतलब होता है कि आपके बदन को गर्मी ना लगे और पसीना ना हो, हल्का बस आपको रहता है। हमारे यहाँ तो 28-29 पे हमेशा एसी चलता है और हमारा इतना कम बिल आता है, मैं क्या ही बताऊँ। जबकि बहुत हमारी लाडली स्पेशल चाइल्ड है, सब लोग जानते हैं। तो उसके चक्कर में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एसी ज़्यादा चलता है, क्योंकि 12-15 घंटे से कम नहीं चलता और बहुत कम पे चलता है। और बीच बीच में मैं बंद करती रहती हूँ 12-15 घंटे में। जैसे नाइट के 2-3 बजे के बाद मैं बंद कर देती हूँ। दिन में लगभग 9 बजे तक मैं नहीं चलाती। और जब भी चलाती हूँ तो 28-29 पे, तो इससे हमारा बिल कम आता है। और बीच बीच में फिर भी बंद कर 2 घंटे जब एसी चल जाता है तो कम से कम आधे घंटे के लिए एसी को रेस्ट, किसी भी मशीनरी को आराम करना चाहिए कि नहीं। ये वो भी हाउसवाइफ की तरह 24 घंटे चक्कर तो उनका नहीं होता रहेगा। हाउसवाइफ जैसे एक मॉर्निंग से उठती हैं तो नाइट तक उनको फुर्सत नहीं मिलती है कि नहीं, बताएं औरतें या जेंट्स मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। मैं तो दिन में भी नहीं सोती और मुझे 1 मिनट को भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं ऑल टाइम कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो जो सहमत हूँ बताएं। और ये देखो पीछे डगरा मेरे, ये झूला है। तो बात हो रही थी बिजली बिल पे। तो जब आप ऐसे बचत करेंगे तो निश्चित बिजली बचेगा। और आप देखना, 1 मंथ अगर आप ऐसा कर लेते हो ना, आपको खुद ही फ़र्क समझ में आएगा कि बिजली कितनी बच रही है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करने पे बिजली बिल बचेगा ही बचेगा। ये प्लग लगे हुए हैं और अगर ये ऑन रहेगा तो बिजली इसमें सप्लाई होती रहेगी और बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। इसलिए या तो इसको निकाल दें या यहाँ से ऑफ़ कर दें। जैसे मेरा ये जल रहा है क्योंकि इसमें ये मेरा चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। और जैसे इंडिकेटर है, अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ इंडिकेटर, इसीलिए हम लोगों ने लगवाया नहीं है कहीं, क्योंकि इंडिकेटर से ना बिजली देखने में आपको लगता है कि बिजली बिल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हमारे यहाँ देखो सब जगह एलईडी लगा हुआ है। तो जहाँ हम लोग नहीं होते वहाँ देखो सारी जगह आपको लाइट ऑफ दिखेगा। और ये ट्यूबलाइट आपको दिख रहा होगा, देखो ये भी एलईडी है। तो नॉर्मल से काफ़ी कम बिजली बिल इसका आता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बिजली बिल अपने आप, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समुद्र बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप बिजली बचाओगे, देखो हमारे यहाँ 28 से कभी भी नीचे मैं जल्दी नहीं चलाती।
ये 28 या 29 पे हमारे यहाँ हमेशा चलता रहता है। ये देखो सारे मैं दिखा रही हूँ, मेरे यहाँ सारे जो किचन से लेके कहीं भी आप देखोगे जहाँ हम लोग नहीं हैं वहाँ बिजली का बिल बिल्कुल भी बिजली नहीं जलता हुआ मिलेगा। और कोई भी ऐसा सॉकेट नहीं होगा जिसमें तार लगा के ऑन किया हुआ हो, सब जगह ऑफ रहेगा। और जितना फ्रिज, टीवी और एसी जितने हैं, टीवी तो खैर इन्वर्टर नहीं होता है, पर जितने फ्रिज और एसी जितने हैं, इन्वर्टर एसी इन्वर्टर फ्रिज है और टीवी है, जितने स्टारर होंगे, ज़्यादा स्टार का जैसे 4-5 स्टार का होगा तो बिजली बिल आपका खुद ब खुद कम आएगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में सारी ये चीज़ें मेंशन की हुई रहती हैं जिससे कि बिजली बिल कम आए। तो अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप इन टिप्स को अपना के अपना बिजली बिल कम ले आ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ फ्रिज के लिए करना होगा, जैसे बहुत गर्म खाना हम फ्रिज में ना रखें, क्योंकि फ्रिज को अननेसेसरी एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो बिजली बिल ज़्यादा आएगा। फ्रिज में सामान इतना ठूस के ना रहे कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े तो बिजली बिल ज़्यादा आएगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान रखें और बिजली बिल कम ले आएँ। तो इन सारे टिप्स को अपना के, सारे ट्रिक्स ये अगर आप फॉलो टिप्स एंड ट्रिक्स करते हैं तो आपका बिजली बिल निश्चित ही कम आएगा। और इंडिकेटर को आप हल्के में मत लेना कि इंडिकेटर जल रहा है तो कोई बिजली बिल नहीं आएगा, उसका भी बिजली बिल अच्छा खासा उठता है। जब साल के आप जोड़ोगे ना तो बहुत अच्छी मोटी रकम हो जाती है, इसलिए बहुत संभाल के बिजली को इस्तेमाल करें। वैसे भी ये सब तो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, तो हम जिस अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना बचा के यूज़ करेंगे हमारे लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। पानी का भी वेस्टेज ना करें, क्योंकि पानी को चलाने में टुल्लू को ज़्यादा देर चलना पड़ेगा और टुल्लू भी बहुत ज़्यादा बिजली बिल उससे आता है। बहुत ज़्यादा यूनिट्स चढ़ते हैं अगर टुल्लू ज़्यादा देर चलाया जाए तो इन सब का अगर हम फॉलो करते हैं तो बिजली बिल खुद ब खुद कम आएगा। तो और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अनीता मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी काम की टॉपिक पे।